सो वेलकम वंस अगेन सब लोगों को मेरा नमस्कार। सो आप सबको पता है कि मेरे पास स्कॉर्पियो एन का Z2 मॉडल है और पिछले 6-7 महीने से मैंने बहुत ट्राई किया है इसका जो स्टीरियो सिस्टम है, जो टच स्क्रीन सिस्टम है, उस पे गूगल मैप चलाने का, जो कि नहीं चल रहा है। ठीक है, और यही समस्या आई थिंक एवरी Z2 ओनर के पास यही प्रॉब्लम है कि उसके पास टच स्क्रीन तो दिया है लेकिन उस पे एंड्रॉयड ऑटो और गूगल मैप्स या कोई भी ऐसा चीज़ जो नेविगेशन के लिए वो नहीं चल रहा है, क्योंकि वो लॉक किया गया, महिंद्रा ने लॉक किया। वो ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता यार। अगर आप दे ही रहे हो, आफ्टर मार्केट सिस्टम मिलता है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप उसको अनलॉक करके दे दो, आपको जिसको जो चलाना है चलाने दो। तो वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। सो एनीवे, हम इंडियंस फिर भी जुगाड़ू ही होते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर्स, there is a very simple way of running Android Auto. So there are two things here. One is you can run Google Map. आप उसमें गूगल मैप खुद चला सकते हो स्टीरियो में, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है दैट इज़, और वो हार्डवेयर में भी चाहिए, दैट इज़ GPS। सो आई थिंक जितना मैंने सर्च किया है, जो GPS सिस्टम है, जो GPS का जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ नहीं दिया है। दैट इज़ द रीज़न वाई वो जब भी आप गूगल मैप इंस्टॉल कर सकते हो उसका APK डाउनलोड करके, लेकिन वो चलेगा नहीं। सिमिलर टू अनदर, जैसे वेज एक और ऐप है, वो भी नहीं चलता है। तो वो एक डाउन साइड है। इसका भी एक इलाज है, आप इसको एक्सेसरी शॉप में लेके जाओ, आप इसको खुलवाओ और उसके बाद यू कैन गेट GPS इंस्टॉल्ड, या GPS इसमें आप इंस्टॉल करा सकते हो आप। लेकिन वो कराने का फ़ायदा ही क्या, मतलब अगर आप जा ही रहे हो एक्सेसरी शॉप, तो यू कैन जस्ट गो हेड एंड उसको पूरा के पूरा फैक्ट्री पीस के पूरा री इंस्टॉल कर दो दूसरा OS, rather देन जो महिंद्रा का जो OS है उसके उससे बेटर है कि आप पूरा री इंस्टॉल ही कर दो। सो इसलिए जो एक्सेसरी शॉप नहीं जाना चाहता, जो घर पे बैठे बैठे एंड्रॉयड ऑटो का आनंद लेना चाहता है, उसके लिए वीडियो है। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल स्कॉर्पियो एंड Z2 ओनर्स, एंड ऑल्सो आई बिलीव ऑल स्कॉर्पियो क्लासिक ओनर्स, जिनको स्टीरियो मिलता है S11 मॉडल है शायद, जो टॉप मॉडल में, उसमें भी सेम स्क्रीन मिलती है जिसमें मोस्टली सारे फीचर्स लॉक्ड होते हैं। सो आप उसमें अभी एक बार, जब जो मैं फीचर बताऊंगा वो इंस्टॉल करने के बाद, आप उसमें वीडियोस देख सकते हैं। वैसे आई वुड से कि नहीं देखें आप जब गाड़ी चल रही है वीडियो। और एंड्रॉयड ऑटो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपके मोबाइल के जो गाने और मोबाइल के थ्रू आपका गूगल मैप चलेगा। सो विदाउट मच डिले, लेट्स स्टार्ट। ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है ये कार लॉन्चर। सो इसमें आप अपने हिसाब से पूरा सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, आप अपना जैसे फ़ोन ब्लूटूथ, आप उस सेटिंग में आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। आपको अगर इंटरनेट चाहिए तो आपके पास इंटरनेट है अभी, आप ब्राउज़ कर सकते हैं वेब पेज, या आप यूट्यूब यहाँ खोल सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास वीडियो खोलने के लिए भी ऐप है। अगर सपोज़ मैं खोलता हूँ और USB में जाता हूँ, तो मैंने कुछ USB में वीडियोस डाले हैं, तो वो आप चला सकते हैं। आई डोंट नो आपको दिख रहा है क्या। सो ये सारे ऑप्शंस इनेबल्ड हैं, प्लस आपका जो म्यूज़िक है दैट इज़ हियर। सो आप म्यूज़िक भी चला सकते हैं। म्यूज़िक तो पहले भी चला सकते थे आप, बट ये ऑप्शन, रेडियो, नेविगेशन। सो नेविगेशन में कुछ नहीं डाला है बिकॉज नेविगेशन इसमें नहीं चलेगा। एज आई सेड, नेविगेशन के लिए GPS चाहिए, और GPS इन्होंने
मेरे हिसाब से इन्होंने अंदर डाला हुआ है, बट वो कनेक्टिविटी नहीं दिया उन्होंने, दे आर नॉट कनेक्टेड टू द एक्चुअल यूनिट। सो वो बहुत मुझे गलत लगा, ऐसे क्यों किया भाई? ठीक है, हमारे पास बेस मॉडल है, बट वी हैव ऑल्सो ऑल आर राइट्स। एनीवे, सो मैं क्या करूँगा कि मैं आपको ये जो मैंने इंस्टॉल किया है वो आपको मैं क्लियरली लिख के दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। और आपको, ताकि इजी हो जाए, यू कैन easily install it on your Android screen, on Android screen for your Scorpio NZ2 as well as Scorpio Classic top model S11। तो उस उन दोनों में ये सेम स्क्रीन आता है। एंड ऑल्सो अगर कोई पर्सन है जिसके पास एंड्रॉयड ऑटो नहीं है, उसके एंड्रॉयड स्क्रीन में कोई आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगा है कोई भी कार में, आजकल तो हर जगह लोग यूज़ कर रहे हैं जो एंड्रॉयड ऑटो का एंड्रॉयड स्क्रीन है, तो उसमें भी आप वो एंड्रॉयड ऑटो चला सकते हैं। सो ये आपका डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है जो महिंद्रा से आता है। जब आपको नई गाड़ी मिलती है महिंद्रा से, स्कॉर्पियो NZ2 या स्कॉर्पियो क्लासिक का S11 मॉडल, आपको ये स्क्रीन मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है सिस्टम सेटिंग्स में और डेवलपर ऑप्शंस। अब हम डेवलपर ऑप्शंस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस पे आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं कर सकते अनलेस यू गो टू डेवलपर ऑप्शंस। तो यहाँ जाके मैंने किया ओके। अब आप डेवलपर ऑप्शंस में आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा ये APK इंस्टॉलर। ठीक है, आपको दिख रहा है ये? तो ये आपको आ जाएगा APK इंस्टॉलर। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, APK इंस्टॉलर। अब मेरे पास दो ऐप्स हैं जो मैंने प्री डाउनलोड किए थे अपने USB स्टिक में, USB ड्राइव में मैंने डाला है। तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लिंक। बहुत इजी है वो इंस्टॉल करना। मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो बेसिकली मतलब ये देख के आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैं बहुत बहुत हिट एंड ट्रायल करके मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन सब डाउनलोड किए थे, बट काफ़ी जो है नहीं चले। तो उसमें जो ये जो चला है एक, वो है ये अगामा कार लॉन्चर। तो इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद अब इसको ओपन करें। तो ऐसा कुछ होगा, बहुत ही स्टाइलिश है। आई मीन कोई भी जो कोई भी एंड्रॉयड इस पे इंस्टॉल कर सकता है, कोई भी एंड्रॉयड स्क्रीन पे। इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। तो अभी हमें क्या करना है, एक बार पहले हमें सेटिंग्स में फिर से जाना है और ऐप नोटिफिकेशंस में जाना है। अगामा को सारे परमिशंस देने हैं, वरना ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। लोकेशन, स्टोरेज, परमिशन दे दी इसको। और भी जितने ऑप्शंस ओपन बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसको हम अपना डिफ़ॉल्ट होम ऐप बना देंगे। ठीक है, सो इसके जितने भी ऑप्शंस हैं, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स, इसको भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि उसको कोई सेटिंग, कोई नोटिफिकेशन देना है तो वो दे पाए। मॉडिफिकेशन करना चाहे वो किसी ऐप को तो वो कर पाए। तो ये सारे आपको परमिशंस देने होंगे ताकि वो आराम से अपना काम कर पाए। ये होने के बाद यू कैन गो बैक टू द होम। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको होम लॉन्चर चाहिए या अगामा कार लॉन्चर चाहिए। जो जो ये पहला वाला लॉन्चर है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, या ये पहला वाला लॉन्चर है वो स्कॉर्पियो जो महिंद्रा का डिफ़ॉल्ट है, और ये अगामा कार लॉन्चर हमारा जो हमने अभी इंस्टॉल किया। तो आप जस्ट वंस करेंगे तो ये बार बार आपसे पूछेगा, आप ऑलवेज कर दीजिए इसको।
ठीक है। अब जैसे ये निशान है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लोगो और कंपनी। सो लोगो यू कैन चेंज दिस, इसको प्रेस करके रखिए या सेटिंग्स में, सॉरी सेटिंग्स में आप जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाके आपके पास निशान की जगह आप महिंद्रा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने पहले किया था। या जो भी आपके पास कार है आप उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यू कैन जस्ट कस्टमाइज एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो हम महिंद्रा सेलेक्ट करेंगे। सो ये इंस्टॉल कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से जाके जेनेसिस की जगह महिंद्रा सेलेक्ट करना है हमको। महिंद्रा सेलेक्ट करूँगा तो वो अपने आप इट विल डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट एंड ब्रिंग इट हियर, राइट। सो अब क्या है कि हमने ये जो सबसे टफ पार्ट था वो हमने कर लिया है। अभी हमको चाहिए एंड्रॉयड ऑटो। अब एंड्रॉयड ऑटो के लिए एक दूसरा ऐप है, उसका नाम है हेड यूनिट लोडर, रीलोडर। सो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो हमें इंस्टॉल करने के लिए अब हमें वापस डेवलपर ऑप्शन में या कहीं नहीं जाना है। अभी हमारे पास हम डायरेक्ट ऐप्स में जा सकते हैं और यहाँ पे इस ऐप के पास ऑलरेडी एक ऐप एपीके इंस्टॉलर है। तो अब देखिए एपीके इंस्टॉलर से जाके यूएसबी में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो ऐप डाला हुआ है, उसका एपीके वर्जन। सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो सिर्फ हमें ये दोनों, आप ये सब मत देखिए, हमें सिर्फ ये दोनों ऐप्स चाहिए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए। अगामा कार लॉन्चर हमने इंस्टॉल कर दिया। अब ये है हेड यूनिट रीलोडेड, तो हम इसको करेंगे इंस्टॉल। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। सेम प्रोसेस करेंगे हम। हमें फिर से जाना पड़ेगा ऐप परमिशंस देने के लिए, एप्लीकेशन परमिशंस, ऐप नोटिफिकेशंस। इसमें हमें जाना पड़ेगा हेड यूनिट रीलोडेड। यहाँ पे हमें परमिशंस देने पड़ेंगे ताकि ये सारे अपने काम कर पाए। एंड्रॉयड ऑटो का परमिशंस हमने दे दिए। अब ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब नाउ वी आर रेडी टू स्टार्ट एंड्रॉयड ऑटो। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आई टेक अनदर फोन। आई हैव अनदर फोन हियर। सो आई डोंट नो इफ यू कैन सी, एक मिनट लाइट ऑन करता हूँ। सो आई हैव अनदर फोन हियर। So I will just install, I'll just connect this to the cable. उससे पहले मैं यहाँ USB निकाल देता हूँ, ठीक है। USB हटा दिया मैंने। सो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एंड्रॉयड ऑटो डायरेक्ट कनेक्ट करने से नहीं होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको ऐप्स में जाना है और आपको हेड यूनिट रीलोडेड ओपन करना है। अभी ओपन करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स पूछेगा एक्सेस के लिए, ओके। सेकेंड ये टेस्ट कर रहा है आपको जस्ट दिखाने के लिए कि कैसा है, ठीक है। तो आपका टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है। नाउ इट विल कम by default to this screen. ठीक है, दिस इज अनदर सेटिंग दैट इट नीड्स। इसको भी आप एनेबल कर दीजिए, ठीक है। आपको आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, यस। सो इसको भी एनेबल कर दीजिए।
उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैं ये कनेक्ट करता हूँ फ़ोन को, आप देखेंगे अब देखिए मैंने ये फ़ोन कनेक्ट कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, आई हैव जस्ट कनेक्टेड द फ़ोन, और ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट फॉर this USB device. So just click on OK, and again select the same, click on OK, and wait for it. This is your Android Auto. So first time थोड़ा सेटिंग्स में थोड़ा टाइम लगता है आने में, एक मिनट। तो हम ओके दे सकते हैं यहाँ पे, एंड कंटिन्यू, एंड voila. So this is your Android Auto. बेसिकली आपको मैप और ये चलाने के लिए आपको जीपीएस ऑन करना पड़ेगा, आपको मोबाइल डेटा ऑन करना पड़ेगा, और आप कुछ म्यूज़िक चलाना है तो आप म्यूज़िक चला सकते हैं, या दिस इज़ बेसिकली योर एंड्रॉयड ऑटो। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। जो भी ऐप्स इसमें अवेलेबल हैं आप इसको बेझिझक आराम से यूज़ कर सकते हैं। आई होप you guys are also as happy as me. मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है, मेरे ऑलमोस्ट 5-6 months मेरे इसमें काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड किया है। So this is the easiest way that I see you can run Android Auto, and this works every time. आप जैसे ही आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे अपना फ़ोन, आपका ये अपने आप ऑन हो जाएगा। एंड बेसिकली एंड्रॉयड ऑटो मुझे चाहिए था इसके लिए, गूगल मैप्स के लिए, और ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया चलता है। Hope guys you enjoyed this video. I really enjoyed. So yes, of course I'm enjoying my my journey to bring you all these videos, very informative, very technical, I would say. But इसमें बहुत मेहनत लगी. So I would say that if in case this has really helped you, if you are a co-brother of me who is using a Scorpio NZ2 or a Scorpio Classic S11 or any Android unit, Android screen, which has helped you to use Android Auto, so please like this video, subscribe this video, share it to people who are needing this, because काफ़ी लोग परेशान हैं सिर्फ इस छोटे से रीज़न, उनके एंड्रॉयड स्क्रीन तो है बट दे कैन नॉट यूज़ गूगल मैप्स, और सिमिलर वे दैट आई वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं और बहुत सारे अभी ऐसे वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो होपफुली आपको बहुत इन्फॉर्मेशन अभी मिलने वाला है। एंड आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ यूट्यूब वेयर you would get Android Auto on your Scorpion Z2 screen so easily in just 2 steps. सो आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव। आई जितने भी इसके जो 2 ऐप्स जो है, कार लॉन्चर, अगामा कार लॉन्चर एंड हेड यूनिट रीलोडर, ये दोनों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और ये अनलॉक्ड वर्जन्स हैं, सो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट्स। आई नो मैंने नहीं डाला, मैं तो बैठा हूँ अभी कार में। सो वेयर योर सीट बेल्ट्स एंड वेयर योर हेलमेट्स एंड स्टे सेफ। बाय।